हेलो ब्यूटीफुल सोल, मैं हूँ दिव्या सोल बामर से। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में, जहाँ हम हर दिन नई कहानियाँ और उद्देश्य साझा करते हैं ताकि आपके जीवन में खुशी और शांति ला सकें। कृपया सब्सक्राइब करें। मैं कौन हूँ? मैं सब कुछ हूँ और फिर भी मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह सत्य जो भगवद गीता में प्रकट हुआ है, हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति है। जैसे यह अर्जुन के लिए था जब भगवान कृष्ण ने उन्हें यह ज्ञान दिया था। अर्जुन संघर्ष कर रहे थे, जैसे हम सब अपनी जिंदगी में करते हैं। जिंदगी की जटिलताएं, चिंताएं और अंतहीन चुनौतियां कभी कभी हमें दबा देती है। ऐसे में कृष्ण, जो हमारे जीवन के सारथी है, हमें सही दिशा में ले जा सकते हैं। चिंता छोड़ दीजिए। जैसे अर्जुन ने अपनी क्षमता पर सवाल उठाया, हम भी खुद से पूछते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या मैं यह सब संभाल सकता हूँ? आत्मसंदेह हमारे मन में घुसपैठ कर लेता है और हमारी एकाग्रता को कमजोर कर देता है। कछुए और खरगोश की कहानी तो याद होगी। वो कछुआ जो धीमा था, उसने जीत हासिल की क्योंकि उसे अपनी क्षमता पर शक नहीं किया। वो बस चला, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, चाहे उसका प्रतिद्वंदी कितना भी तेज क्यों ना हो। उसने ज्यादा सोचा नहीं, बस अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 40 में भी यही कहा है। जो लोग खुद पर विश्वास नहीं करते, उनके लिए ना इस संसार में सुख है, न परलोक में। आत्मसंदेह कभी समाधान नहीं है, डर ही हमारी बाधा है। लेकिन विश्वास वहीं से शुरू होता है। जब जीवन में बड़े अवसर आते हैं, हमारा मन डर जाता है, हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन इसका एकमात्र समाधान है आत्मविश्वास, ध्यान और सही ज्ञान। इन तीनों के साथ आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में 2 किसान थे, श्याम और मोहन। श्याम अपने खेत की बहुत देखभाल करता था, समय पर पानी देता, खाद डालता और अपनी फसल को बर्बाद होने से बचाता। दूसरी ओर मोहन ने भी कभी अपने खेत की सही देखभाल नहीं की, समय पर पानी नहीं दिया, न खाद डाली। धीरे धीरे उसके खेत में चूहे आ गए और सारी फसल बर्बाद हो गई। लेकिन श्याम की फसल बहुत अच्छी हुई और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 35 में कहा है, असंशय महाबलो मनो दुर्निग्रहम चला अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्थात हमारा मन बड़ा चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे श्याम ने अपने खेत की सही देखभाल की, वैसे ही हमें भी अपने मन को नियंत्रित करना आना चाहिए। अगर हम इसे अनियंत्रित छोड़ देंगे तो ध्यान भटक जाएगा, लेकिन अगर हम इसे सही तरह से संभालेंगे तो इसका परिणाम सफलता के रूप में मिलेगा। यह मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या आपने कभी पतझड़ के मौसम में पेड़ों को देखा है? कैसे उनके पत्ते झड़ते हैं, लेकिन क्या आपने पेड़ों को उसका शौक मनाते देखा है? नहीं ना, क्योंकि कुछ समय बाद उन्हीं पेड़ों पर फिर से नई पत्तियां उग जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 3 श्लोक 19 में कहा है, बिना किसी आसक्ति के कर्तव्य करते रहो, क्योंकि यही कर्तव्य आपको परम लक्ष्य तक पहुंचाएगा। जैसे पेड़ अपने झड़े हुए पत्तों को छोड़कर नई पत्तियों का स्वागत करते हैं, वैसे ही हमें भी पुरानी बातों को छोड़कर नई संभावनाओं का स्वागत करना चाहिए। हमने अब तक गीता के 3 श्लोकों को समझा, लेकिन गीता में कुल 700 श्लोक हैं। सोचिए, अगर हम इन सभी श्लोकों को समझ लें तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। ध्यान, आत्मविश्वास और सही ज्ञान, यही 3 चीजें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। आज ही से शुरू करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही आपसे एक नई कहानी और नए उद्देश्य के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए राधे राधे।